मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अब टाइम आपके पास है नहीं। फिर स्टूडेंट को एक साथ झटका लगता है, भाई अब तैयारी कैसे करें, अब तो बिल्कुल सर पे एग्जाम आ गया। आखिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या पैटर्न है, सिलेक्शन कैसे होता है, इस सारी चीजों पे जिक्र कर लेते हैं। रेलवे के एम्प्लॉई है ना, बहुत ही बेहतरीन अलाउंसेस उनको मिलते हैं, बहुत ही शानदार नौकरियां हैं, बहुत अच्छी खासी कमाई भी होती है, आप समझ रहे होगे। ठीक है, बहुत से लोग यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर छोड़ के भी जाना चाहेंगे उसमें। नमस्ते भाई, आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी का आखिर एग्जाम कब होगा। अभी तक क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया। देखो, एक नोटिस जरूर वायरल हो रहा है बट वो ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, एग्जाम डेट का आइडिया लगाना बहुत आसान है। मेरे ओपिनियन क्या है कि एग्जाम कब हो जाएगा मैं आपको बताता हूं, और बहुत ही लॉजिक के साथ में चीजें बताऊंगा। अब बहुत ही जल्दी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। कारण यह कि जब 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हुआ था, तो उससे मात्र कुछ ही दिन पहले ऑफिशियल नोटिस आया था कि 2 मार्च से आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है, कभी भी झटका लग सकता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम इतनी तारीख से शुरू हो जाएगा और आपको टाइम नहीं मिलेगा। समझते हैं कैसे। मैं जो बात बोल रहा हूं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम वो बहुत जल्दी होने वाला है, उसके पीछे लॉजिक समझो क्या है। देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, वो सीबीटी होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो ज्यादातर टेंडर है वो टीसीएस के पास है, सॉरी टीसीएस के पास है, और वो लिमिटेड सोर्स है। ठीक है, एग्जाम तो कंप्यूटर पे होना है, और दुनिया भर के कंप्यूटर है नहीं भाई, कुछ फिक्स्ड है जहां पर सेंटर है और वहीं पे एग्जाम होता है। तो स्लॉट अगर बुक होगा तो एग्जाम कैसे हो पाएगा, आप समझना जो मैं बताना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि इस समय जो चल रहा है, मार्च चल रहा है, और मैं मार्च की अगर बात करूं, इस समय मार्च की अगर मैं बात करूं, तो मार्च में जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ना, वो आरपीएफ कांस्टेबल वाला एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। कौन सा हो रहा है? आरपीएफ कांस्टेबल वाला। एक बार तसल्ली से मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, जनवरी के लास्ट या फेब में जो एग्जाम हुआ, वो हुआ था आपका एसएससी जीडी का एग्जाम। ठीक है, जीडी के तुरंत बाद आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आ गया। अब आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम से हमें आइडिया लग गया कि अब रेलवे के एग्जाम स्टार्ट हो गए, हाँ या ना। अब रेलवे के एग्जाम है। ठीक है, अब आप समझो एनटीपीसी का कब होगा। ये चल रहा है इस समय मार्च, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मार्च चल रहा है। मार्च में आपका हो गया आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम। मार्च के बाद अप्रैल। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, आप जरा ध्यान से देखो। अप्रैल खाली है, ठीक है, लगभग मई भी खाली है। अब आप अगर एसएससी का कैलेंडर देखोगे ना, तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे एग्जाम है, ये ज्यादा समय नहीं लेते, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक ये बड़े एग्जाम है ही नहीं, तो इनकी कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जाम जो ज्यादा समय लेते हैं, कई कई दिनों तक चलते हैं, जैसे कि सीजीएल का एग्जाम है, उसके बाद एसएससी सीपीओ का एग्जाम है, फिर सीएचएसएल का है, फिर एमटीएस का है। ये जो एग्जाम है, अच्छा समय लेते हैं। तो इनकी जो एग्जाम डेट है वो है जून जुलाई 2025। ये सीजीएल का है। जुलाई के तुरंत बाद जुलाई अगस्त आ गया, अगस्त जुलाई अगस्त आ गया, और उसके बाद फिर भाई आपका सितंबर आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर, और उसके बाद लास्ट में जाकर के नवंबर में आपका कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा साल बुक है, एग्जाम लगातार चलते रहेंगे। फिर एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? तो मेरे प्यारे भाई, बात को बड़े ध्यान से सुनो। एनटीपीसी का जो एग्जाम है इस समय है मार्च। ठीक है, मार्च में आरपीएफ कांस्टेबल है, और मार्च के बाद जून में सीधा सीजीएल है। तो जो बीच का स्लॉट खाली है ना, वो जस्ट अप्रैल खाली है। ठीक है, अप्रैल एंड मई, अप्रैल और मई सिर्फ खाली है। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल और मई के भी बीच में होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत ही एक हफ्ते के अंदर जरूर पता चल जाएगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अब टाइम आपके पास है नहीं। फिर स्टूडेंट को एक साथ झटका लगता है, भाई अब तैयारी कैसे करें, अब तो बिल्कुल सर पे एग्जाम आ गया। बिल्कुल ऐसा मान लो कि अब से 30 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। 30 दिन भी मैंने ज्यादा बोल दिया, आप ऐसा मान के चलो। अप्रैल में बहुत ज्यादा हायर चांसेस हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों एग्जाम होंगे, और दोनों आगे पीछे जैसे भी होंगे, बट होंगे इसी बीच के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जून से तो आपका सीजीएल एसएससी बुक कर लेगी पूरे स्लॉट्स को। रेलवे के इस समय एग्जाम चल भी रहा है, आरपीएफ के तुरंत बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा। इसके बारे में और आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूं। देखो, एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं, रेलवे की, देखो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा उसी की हम देख रहे थे। आखिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या पैटर्न है, सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजों पे जिक्र कर लेते हैं। आपको यहां से इतना आइडिया तो लग गया कि भाई अब हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि अब से हमारे पास 30 डेज है। ठीक है, हो सकता है 30 डेज के अंदर ही एग्जाम स्टार्ट हो जाए, ऐसा आप मान के चल सकते हो।
आज कितनी तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ? आज है 5 मार्च। बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, इसलिए अब तैयारी में लग जाओ। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कितनी वैकेंसी है क्या है। एनटीपीसी में 2 टाइप की वैकेंसी होती है, एक 12th बेस्ड और एक होती है ग्रेजुएशन बेस्ड। 12th बेस्ड जो वैकेंसी थी वो 3445 थी, और ग्रेजुएशन बेस्ड जो वैकेंसी थी वो 8113 वैकेंसी थी, अच्छी खासी। मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूँ। ग्रेजुएशन बेस्ड कह लो या जो भी है, रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो अलाउंसेस के लिए जाना जाता है। जो अपनी मतलब रेलवे के एम्प्लॉई है ना, बहुत ही बेहतरीन अलाउंसेस उनको मिलते हैं। अब बहुत से बच्चे तो ये सोचते हैं रेलवे में हमेशा फ्री ट्रैवल करते हैं। देखो, हमेशा फ्री ट्रैवल नहीं करते, बट बहुत सारे अलाउंसेस उनको मिलते हैं। बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलती हैं, ठीक है। जहाँ पे उनके क्वार्टर्स होते हैं लगभग वहीं पे उनके मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो सुविधाओं के मामले में रेलवे जाना जाता है, अपनी नौकरी के बारे में रेलवे जाना जाता है। आज भी मेरे को कॉल आ जाते हैं, मैंने भी 1-2 एग्जाम निकाल दिए थे रेलवे के, ठीक है। तो आज भी मेरे को कॉल करते हैं, जबकि मेरा बहुत टाइम हो गया वो एग्जाम क्रैक किए हुए। तो आप अगर छोड़ भी दोगे ना, आप ज्वाइन भी नहीं करोगे, तब भी वो खटखटाते रहेंगे, नौकरी भी नहीं छूटती है रेलवे की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कभी कहते हैं कि आपने कौन सा एग्जाम में, कई बार देखता रहता हूँ कमेंट में कि कौन सा एग्जाम क्रैक किया है, कभी मैं वीडियो बनाऊंगा और अपनी सारी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। वो बात रही दूसरी। फिलहाल ये देखो, मैंने रेलवे के भी एग्जाम किए हुए, क्रैक किए हुए हैं, और एसएससी के भी। तो बहुत अच्छा खासा मुझे अनुभव है इन चीज़ों का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन और कुछ जॉब इतनी शानदार है भाई, इसमें कुछ जॉब इतनी शानदार है, जैसे स्टेशन मास्टर है, आप उस जॉब को हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। टीसी है, टिकट क्लर्क, बहुत ही शानदार नौकरियां हैं, बहुत अच्छी खासी कमाई भी होती है, आप समझ रहे होगे, ठीक है। बहुत से लोग यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर छोड़ के भी जाना चाहेंगे उसमें, समझ रहे हो। उससे ज्यादा प्रायोरिटी आप रेलवे को देते हैं कई बार। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और बहुत ही ज्यादा सुविधाओं वाली नौकरी है, ठीक है। चलो फिलहाल आगे देख लेते हैं कितना क्या इसका पैटर्न है, कैसे। देखो सिलेक्शन का क्या है, क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म भर ही दिया होगा। देखो जो CBT 1 है ना, CBT 1 वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। CBT 1 जो पहला एग्जाम होगा आपका, CBT 1 होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो भीड़ कम करने के लिए है, समझ गए आप। मेन जो गेम रहेगा वो रहेगा CBT 2 का। फाइनल मेरिट जो लगेगी वो CBT 2 के बेस पे लगेगी, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दूसरा वाला, उसके बेस पे लगेगी। और लास्ट में कुछ स्पेसिफिक जॉब है, कुछ स्पेसिफिक उसमें जॉब है जिनके लिए टाइपिंग चाहिए कि उनके लिए टाइपिंग होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा इसका। अब एक बार हम देख लेते हैं CBT 1 की अगर मैं बात करूं, जो अभी पेपर होने वाला है, उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। देखो मैथ आती है 30 नंबर की, ठीक है, रीजनिंग आती है 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस आती है 40 नंबर की, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 100 क्वेश्चन हो गए। 1.5 घंटे का टाइम होता है, और आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसको स्टार मार्क कर लेना। 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। अगर आपको नहीं आता तो कोशिश करो छोड़ के आ जाओ, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन में से 3 में कंफ्यूज हो तो आप तुक्का मार के आ सकते हो। अगर चारों में से एक भी समझ नहीं आ रहा तो तुक्का बिल्कुल मत मार के आना, ठीक है। तो ये खतरनाक साबित हो जाएगी आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। मैथ, रीजनिंग और जीए, जनरल अवेयरनेस, ये आपको आइडिया लग गया, ठीक है। आओ आगे देख लेते हैं एक बार। अब बात करता हूं मैं CBT 2। जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे तब आप दोगे CBT 2। मेरिट आपकी इसी के बेस पे लगेगी, 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 50 नंबर की CBT 2 के अंदर। नेगेटिव मार्किंग अगेन 1/3 की होगी। जो टोटल मार्क्स बन गए वो आपके 120 हो गए, और 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले हमें कोशिश करनी है CBT 1 ही तो पहले क्लियर करना है, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना। ये सब चीजें आप फॉर्म भर चुके हो, उसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा सा सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, उसके बाद आपका CBT 2 होगा। अगर उस जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ टाइपिंग की जरूरत है, जो भी जरूरत है, तो वो टाइपिंग का हो जाएगा। हर जॉब में टाइपिंग की जरूरत नहीं है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, और फिर खत्म, आप सिलेक्शन हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से नौकरी लग जाएगी, ठीक है भाई। ये थी आज की वीडियो। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल अलर्ट रहो। बिल्कुल इस समय आप मार्च में हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको NTPC का एग्जाम अप्रैल के अंदर मिल सकता है, इसलिए बिल्कुल रेडी टू गो रहो एकदम अच्छे तरीके से, समझ के। मैं क्या कर रहा हूं, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी YouTube पे मैं कुछ प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊंगा जो डेडिकेटेड होंगे NTPC एग्जाम के लिए, ठीक है। NTPC एग्जाम में जो भी मैथ्स अगर पूछी जाती है तो मेरे से जुड़े रहना, मैं आपकी इसमें बहुत मदद करने वाला हूँ YouTube के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस में इस बार लेके आया हूँ, पहले मैं नहीं लेके आता था,
ठीक है, तो ये सारी चीज हम करने लगेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करो। चेयर पे बैठो, अच्छी सिटिंग दो, बैठ के 6-8 घंटे का टाइम अच्छे से दो। तुम और तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। ठीक है, अगर मेहनत करने का दम नहीं है, मेहनत नहीं कर सकते हो, तो कभी अपने भविष्य को मत कोसना कल को। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, द पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। पछतावे का दर्द बहुत बुरा होता है, इसलिए इस समय मेहनत कर लो, बहुत अच्छे से मेहनत कर लो, कल को नौकरी लग जाएगी, बहुत शानदार लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अदर वीडियोज में। बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा और आप बहुत अच्छे से मेरे साथ उनको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह हमारे जितने भी हैं उनको ज्वाइन कर लो। मैं एक बार दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं। अगर मैं टेलीग्राम की बात करूँ तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, स्केल अप सिलेक्शंस। ठीक है, इसको जाकर के जरूर देख लेना, यहाँ पे सारी आपको अपडेट मिलती रहती है। ठीक है भाई, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।